और हमारे मुख्यमंत्री जी तालिबान के लिए क्या कहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुछ कहते हैं। वो वीडियो शायद हो तो मैं प्ले करा दूं, बताओ। जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन कारणों को लेकर के जेपी को उस उम्र में बीमारी के हालात में भी उन्हें जनता के बीच आना पड़ा और नौजवानों की बात को रखना पड़ा और आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। वो परिस्थितियां आज भी हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है। आप हाल ही में घटना जो हुई है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और ये पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश में हुई है कि बाल्मीकि समाज के एक नौजवान को इस तरह पीटा गया हो और जाति सूचक, जाति के आधार बना करके, और ये सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो कानून न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं, हिंसा का जो रास्ता अपना रही है सरकार, उसी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। पहले पारसी समाज के साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ था और आपको याद होगा इसी जगह पर आपने उन तमाम कथावाचकों का सम्मान किया था। ये कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार घटना नहीं हो रही है। जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आह्वान करते हैं कि नौजवान और किसान और आम जनता इस सरकार को हटाने का काम करे। कांग्रेस के खिलाफ थी, आज आप कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि विरोधी ये बात कहते हैं हमेशा। मेरे पत्रकार साथी, आप सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर सिद्धांत ही समझ गए होते तो आपको बात समझ में आती मैंने क्या कहा है। उस समय भी भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, नौजवानों की पढ़ाई और जनता को न्याय नहीं मिल रहा था। आज भी वही परिस्थितियां हैं। वो भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे और आज भी हम लोगों को सरकार के खिलाफ ही लड़ना है। अकाउंट आपका बंद हुआ है, पीछे मकसद सोशल मीडिया पर पाबंदी है। वो आपको इशारा है कि आप जमीन पर काम ज्यादा करें। सर, आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन सर जाना चाह रहा था, डेलीगेशन फतेहपुर जाना चाह रहा था दलित परिवार के पीड़ित से मिलने, लेकिन उनको ना जाने दिया। बीजेपी के 2 मंत्री जा रहे हैं। उन्हें भी जाने देना चाहिए और जो उस परिवार से मिलकर के उनकी पीड़ा और परेशानी को दूर कर सकता है, उन सबको जाने देना चाहिए। मायावती जी की रैली के बाद क्या पीडीए का डी कुछ कमजोर हो रहा है? किसका? पीडीए का डी, महेश जी की रैली के। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं वो बहुत समझदार और जागरूक हैं। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है, उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। अखिलेश जी देखो, नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे आप? अरे वो वापस हो गया एक और बात बैकअप के लिए। नहीं है, बात सुन लो भाई, पॉलिटिकल बात हो रही है। जो बात मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी की ज्यादा जरूरत बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को है। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि जितने भी बसें और पुलिस थी वो बीजेपी की तरफ से मायावती जी की रैली में मैंने वो मुझे जानकारी नहीं हासिल है, लेकिन हम लोग जेपीएनआईसी को और लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है उसको देखना चाहते थे। और मैं आज भी कहता हूं कि पूरे देश में एक सोशलिस्ट लीडर, एक लीडर को समर्पित इससे बेहतर म्यूजियम, इससे बेहतर कोई स्मारक नहीं रहा होगा। और आज भी मैं ये दावा करता हूं। ये अलग बात है, ऊंची ऊंची चीजें बनी हैं, लेकिन लखनऊ में
इतने बड़ा स्मारक बनना, और उन्हीं के नाम पर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे बिहार में। बिहार में जिस एयरपोर्ट पर, पटना के एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरेंगे, वो हमेशा ये भी याद रखें कि जिनके नाम पर एयरपोर्ट है, उन्हीं के नाम पर जो स्मारक और जो म्यूजियम बना था, सोचो उसको बर्बाद किया इन्होंने। पटना का एयरपोर्ट जयप्रकाश जी के नाम पर है। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार की जनता से वोट मांगेंगे? मैंने आज एक वीडियो देखा है, ये बात तो अलग है। एक वीडियो देखा है, हालांकि फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, मुझे नहीं कहना चाहिए। एक वीडियो देखा है कि एक तालिबान के मिनिस्टर उनको रिसीव कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और हमारे मुख्यमंत्री जी तालिबान के लिए क्या कहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुछ कहते हैं। वो वीडियो शायद हो तो मैं प्ले करा दूं, बताओ। अभी स्क्रीन पे प्ले कराएंगे आपके लिए। सर, आज के दिन भी आप वो जेपीएनआईसी खरीदने की चाहत रखते हैं? नहीं, खरीदने की नहीं चाहत है। आज संकल्प लिया है कि जेपीएनआईसी को बिकने नहीं देंगे, और जब भी समाजवादियों की सरकार बनेगी, जो उसकी खूबसूरती, जो रौनक, जो इतिहास, जो विचारधारा को लेकर के, जो समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के, और जो जयप्रकाश जी का जीवन भर का संघर्ष, उसको लेकर के जो म्यूजियम बना था, उसको वैसा ही बना करके और अच्छा बनाने का काम हम लोग करेंगे। वर्तमान यूपी सरकार वहाँ रकम कुछ खर्च कर रही है फर्निशिंग के लिए, या जेपीएनआईसी की फर्निशिंग या मेंटेनेंस के लिए? वहाँ कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं, वहाँ सांप घूम रहे हैं। सर, कल रात में बैरिकेडिंग और पुलिस भी लगा दी गई। सच्चाई ये है कि वहाँ अगर खर्च करा होता तो सांप ना होते। सर, कल रात में पुलिस और बैरिकेडिंग दोनों लगा दी गई। बीजेपी छिपाना चाहती है कि जो उन्होंने बर्बादी की है, जो बर्बादी की है उन्होंने, उसको छिपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अफगान से आए मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को, महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। अब प्रियंका गांधी इस पर कह रही है। आप बिहार में कितनी जनसभाएं कर रहे हैं साथ में? कुछ ऐसा कोई प्लान है? अभी कोई प्लान नहीं है, कोई जो बिहार से है, बिहार से है ब्राह्मण, जो बिहार चुनाव में जहां बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे। अफगानी मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला है। महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के हमेशा कदम उठाना चाहिए। आदि आबादी के बिना कोई भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाने पर अब कांग्रेस सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने तो आरक्षण ही नहीं लागू किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आरक्षण लागू करना चाहते थे, लेकिन अभी भी आरक्षण लागू नहीं हुआ। अगर आरक्षण लागू हो जाए तो ऐसी समस्याओं का समाधान अपने आप महिलाएं कर लेंगी। सर, बीजेपी सरकार वो आर्गुमेंट भारतीय जनता पार्टी का फर्जी है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा आर्गुमेंट फर्जी करती है, और फर्जी आर्गुमेंट को बढ़ाने के लिए मीडिया का साथ लेती है। जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, और सरकार से पूछा भी है कि आप अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जाति आधारित राजनीतिक लोग क्षत्रिय समाएं हर जगह हो रही है। मैंने सुना है, ये जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। ये जाति समीकरण को अर्थमेटिक बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, अपनी इलेक्शन की इंजीनियरिंग बोलते हैं, होशियारी बोलते हैं, और जब उसी से हारने लगते हैं तो ये हाईकोर्ट भागते हैं, हाईकोर्ट का सहारा लेते हैं। ये अर्थमेटिक्स या समीकरण या भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट, ये क्या शब्द हैं? ये जातिवादी जो व्यवस्था लागू करते हैं, उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। जब उसी से हारने लगती है, इसीलिए समाजवादियों ने कहा कि जो आंदोलन जयप्रकाश जी ने, जो आंदोलन लोहिया जी ने, जो आंदोलन नेताजी ने, और जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, न्याय के राज की स्थापना हो, लेकिन न्याय के राज की स्थापना के साथ साथ
सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार आने वाले समय में समाजवादी लोग मिलकर के बनाएंगे। नहीं, ये जो आबादी को लेकर के बात करते हैं ये सब फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फर्जी आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब फर्जी आंकड़े हैं। ये भी फर्जी आंकड़े हैं। ये बहस इसलिए नहीं छेड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करवाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अभी मुझे रामपुर जाना था, जो बरेली जाना था, मान लीजिए मुझे लैंडिंग परमिशन बरेली की मिली, लेकिन सुनने में आ रहा है बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के सरकार के अधिकारियों ने मेरा ऑफिशियल कार्यक्रम मुंडा पांडे स्टेशन एयरपोर्ट का जारी कर दिया। आप बताइए कि सरकार, उसके अधिकारी मिलकर के दूसरे एयरपोर्ट पे जारी कर रहे हैं कार्यक्रम, और जो जारी कर दिया कार्यक्रम उसको अपने ही चैनल से बढ़ावा दिलवा रहे हैं कि नहीं अब कार्यक्रम ये बदल गया, यहां पर उतरेंगे। इसलिए पत्रकार साथियों, घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। खुले मन से कहा कि आजम खान अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद, और सच्चाई तो ये है कि दूसरे दल से जो एक घुसपैठी आए हुए हैं यूपी में, दूसरे दल से असली उन्हें हटाना है। सर, मायावती ने खुल के कहा मंच पर कि अगर आजम खान की बात अगर हमें दिल्ली या लखनऊ में हो रही होती तो हम खुले मन से। मैंने आपसे कहा कि बीएसपी के बारे में मैंने कह दिया, कुछ नहीं कहना। अखिलेश जी चंद्रशेखर पर निशाना साधा, मुझे कुछ नहीं कहना, ये चैनल चलाओ अपने कहीं और जाके। नहीं, ये गंभीर विषय है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। ये जाति को लेकर के अगर हुआ है और जाति को लेकर के अगर जूता फेंका जा रहा है, ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए हैं कि अगर हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं कि आईपीएस ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उससे अपमान किया जा रहा है, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, अगर आईपीएस के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और फिर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वो ये कह रहा हो कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इससे खराब बात और देश के लिए क्या हो सकती है। धीरे धीरे सभी इंस्टीट्यूशंस को ये सरकार बर्बाद कर रही है और किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। आप सोचिए, एक वाल्मीकि नौजवान के साथ आरोप चोरी का लगा करके किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से जान ले ली गई, और ये पहली घटना यूपी में नहीं हुई है, पहले भी हुई है। और कथावाचकों के साथ क्या किया गया, उनके बाल काट लिए गए, उनकी ढोलक छीन ली गई, उन्हें पीटा गया। तो ये गंभीर विषय है, ये देश को न जाने किस दिशा में ले जाने हैं। समाजवादी लोग मिलकर के इन तमाम चीजों को सुधारने का काम करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों अपने नौजवानों को, छात्र सभा के विनीत पुष्पा और दूसरे अमर यादव, बहुत बधाई दूंगा।